हेलो एवरीबॉडी, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ की सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कमिटीज़ फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म, इंट्रोडक्शन टू BNS, डेफिनेशन ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड चेंजेस इन क्राइम। चलो, तो इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ समझते हैं भाई। तो क्राइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही इममेमोरियल टाइप का है। बहुत टाइम से चला आ रहा है क्राइम होना और करते रहे हैं लोग, है ना। तो क्राइम बेसिकली अगर हम खुद से डिफाइन करें तो इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ एनी एक्ट और अगेंस्ट द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे केस लॉ है जो बोलता है, TK गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, बोलता है क्राइम इज़ एन एक्ट दैट सब्जेक्ट द डूअर टू अ लीगल पनिशमेंट। कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि डूअर ने किया है उसको लीगल पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे क्राइम जो है वो डिफाइन किया गया है बहुत सारे डिफरेंट जूरिस्ट के द्वारा, बेंथम, ब्लैकस्टोन, स्टेफन ऑस्टिन। बेंथम और ऑस्टिन दोनों ही पॉजिटिव लॉ के स्कूल के जूरिस्ट हैं। बेंथम क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि लेजिस्लेचर ने प्रोहिबिट किया गया है फॉर द गुड बिहेवियर और बैड रीजंस, है ना। ब्लैकस्टोन क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा क्राइम जो कि कमिट और ओमिट किया गया है इन द वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। स्टेफन क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे राइट का वायलेशन हुआ है। और ऑस्टिन क्या बोलते हैं, कोई भी सॉवरीन और इस सबॉर्डिनेट के परस्यूट में जो एक्ट हुआ है वो। डिफरेंस देखते हैं क्रिमिनल और सिविल लॉ का। तो क्रिमिनल और सिविल में ये डिफरेंस है, क्रिमिनल में हम सोसाइटी के अगेंस्ट कोई क्राइम करते हैं और सिविल में हम कुछ प्राइवेट रॉन्ग करते हैं टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्रिमिनल बेसिकली पेरेंट्स पेट्राई और सोशल एबोरेंस दोनों थ्योरी पे बेस्ड है। वहीं सिविल का पर्पस ये होता है कि अफेक्टेड पर्सन को हम कंपनसेट करें। एक फेलिनियस टॉर्ट भी होता है जहाँ पे क्राइम और टॉर्ट दोनों ही बनते हैं, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस। अब IPC के इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखें तो 511 सेक्शन ओरिजिनली थे, फिर 549 हो गए, 23 चैप्टर्स थे। ये एक सब्सटैंटिव लॉ है और फर्स्ट लॉ कमीशन जो कि थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इसके आर्किटेक्ट थे। कुछ और जूरिस्ट भी थे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब कमिटीज़ भी फॉर्म की गई, संथानम कमेटी एंड मालीमत कमिटीज़। संथानम कमेटी में श्री K संथानम थे और मालीमत में VS मलीमत। यहाँ पे संथानम कमेटी बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बनी थी और ये प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बताती है मालीमत कमेटी और कुछ मॉडिफिकेशंस। अब भारतीय न्याय संहिता में आते हैं भाई, 3 चीज़ें ऐड की गई, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड मॉब लिंचिंग। वहीं पे सेडिशन और अडल्ट्री को हटा दिया गया। 358 सेक्शंस हैं, कुछ अमेंड किए गए, कुछ रिपील, है ना। अब डेफिनेशन ऑफ क्राइम अगर देखें तो एज सच क्राइम जो है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है IPC और BNS में। ऑफेंस डिफाइन है जहाँ पे बोलता है एनीथिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, है ना। अब एलिमेंट्स कुछ कुछ हैं क्राइम के, जैसे ह्यूमन बीइंग, इंजरी टू अनदर, ईविल इंटेंशन जो कि मेंस रिया है, एक्ट और ओमिशन जो कि एक्टिस रिया है। 2 लैटिन मैक्सिम है यहाँ पे, एक्टिस मी इनविटो, फैक्टिस नॉन एस्ट मेंसिट एक्टिस। जो भी मेरे विल के अगेंस्ट में हुआ है वो एक्ट है ही नहीं, ठीक है। केसेस में अगर देख लें तो श्रेयस वर्सेस D रुड्जन 1895 का केस है। यहाँ पे मेंसरिया का एक्सेप्शन बताया गया, जैसे पब्लिक न्यूसेंस, नॉट क्रिमिनल इन रियल सेंस बट प्रोहिबिटेड अंडर पेनाल्टी। केसेस जो कि सिविल राइट को एनफोर्स करते हैं वो सारे एक्सेप्शन में आ जाते हैं। प्रिंस R वर्सेस प्रिंस के केस में यहाँ पे बोला गया कि जो यूनिवर्सली गलत है तो वहाँ पे मेंसरिया का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज के केस में ये बोला गया कि मेंसरिया की एलिमेंट है और जहाँ पे लॉ क्लियरली बता रहा है तो फिर तो भाई इट्स क्राइम, है ना। और कुछ ऐसे इकोनॉमिक लॉसेस में क्राइम मेंसरिया को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स, जेंडर, ईयर, मंथ, प्रॉपर्टी, लोकल अथॉरिटी, ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि मैंने कंपैरिजन चार्ट में दिया है ऑफ IPC। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द सेशन।